आय से डिक्ट था और सुबह कोई 7:30-8 बजे इतला मिली कि इसने कोई इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है और वो बंदे 4 की इनिशियल जो इतला थी उनकी डेथ हो गई है। बाद में एक जो सीरियसली इंजर्ड था 5वां उसकी भी डेथ हो गई। तो पुलिस इसका पीछा कर रही थी, ये और इसका साथी। पहले हमें पता चला कि शायद ये वापडा टाउन वाली साइड पे आ रहा है, लेकिन जब इसकी लोकेशन का पता चला तो एसएचओ और इनकी जो टीम थी ये इसके पीछे गए हैं। तो इसने दोबारा वहां पे फायर किया। जब पुलिस पे फायर किया है और आगे जाके जब पुलिस वालों ने बड़ी बहादुरी के साथ इसको पकड़ने की कोशिश की है तो एसएचओ की टांगों पे 2 फायर लगे हैं। मीनवाइल फिर जो फायरिंग के तबादले में इसकी डेथ हुई है। इसका जो साथी है वो इंजर्ड है, सीरियसली इंजर्ड है और पुलिस ने बड़ी बहादुरी की है। लेकिन ये भी एक अलमिया है कि किस तरह इसने बगैर किसी वजह के बेगुनाह लोगों को मार दिया। अल्लाह ताला खैर करे। एसएचओ की मैंने अभी तीमारदारी की है, वो खतरे से बाहर है और अल्लाह ताला उसको जल्द से इत्तफाक सर, करे। इब्तदाई तहकीकात में क्या चीज सामने आई है कि मुलजम ने अपने भतीजों दो लोगों की क्यों कत्ल वो जो किया है? बंदे जो बाकी भी हैं वो भी उसके गनमैन थे। ये नशे की ज्यादती की वजह से उसने सारा कुछ किया है। कोई अपेरेंट रीजन नहीं है, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, कोई वजह सामने ऐसी नहीं है कि जी इस वजह। हो सकता है मौके पे कोई लड़ाई हुई हो। ये सारे नशेई थे और बाकी मजीद जो तहकीकात हम करते हैं पता चलता है, अगर कोई रीजन हुई तो वो सामने आ जाए। थैंक यू सर।